फाइलम कॉर्डेटा, क्लास अम्फीबिया। अम्फीबियन के अंदर स्केलेटन बोनी होता है ढांचा, जबकि फिशेस के अंदर कार्टिलेजिनस भी था, जैसे शार्क रे के अंदर कुछ बोनी भी था। दूसरी बात यह, फिशेस के बरक्स इनकी नेक होती है और नेक के अंदर इनके वर्टिब्रे पाए जाते हैं। जो इनका पहला वर्टिब्रा होता है उस वर्टिब्रे को हम कहते हैं एटलस, और वर्टिब्रा वो फ्री मूविंग होता है वर्टिब्रा। उसी वर्टिब्रा की वजह से ये वर्टिब्रा इसके सकल के पीछे वाले हिस्से के साथ अटैच होता है। इसी वर्टिब्रा की वजह से अम्फीबियन ऊपर की तरफ देख सकते हैं और नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, नोड कर सकते हैं। इसकी स्किन स्मूथ होती है, यानी इसके स्किन के ऊपर स्केल नहीं थे। ये बात भी ध्यान रखें, फिशेस की स्किन के ऊपर भी स्केल थे, और आगे रिप्टाइल की स्किन के ऊपर भी स्केल होंगे, पर इसकी स्किन के ऊपर स्केल नहीं है, स्केल नहीं है। ये गैसियस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन, अब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ऑफ वाटर का काम करता है। इनका हार्ट डबल सर्किट होता है, जबकि फिशेस का हार्ट सिंगल सर्किट था। आगे सारी डबल सर्किट होंगे, आगे सारे क्या होंगे, डबल सर्किट होंगे। अच्छा, इसकी बात करें, इसके 3 चैम्बर होते हैं, फिशेस के 2 चैम्बर होते हैं, एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल था। इसके कितने 3 चैम्बर हैं, इसके 2 आर्ट्रिया हैं और एक वेंट्रिकल है। अच्छा, इसकी जो रेस्पिरेशन है, इसकी जो छोटे लार्वी फ्री स्विमिंग जो लार्वी होते हैं वो करते हैं गिल्स के ज़रिए, और जो बड़े होते हैं वो लंग्स और स्किन के ज़रिए क्या करते हैं, इनकी रेस्पायर करते हैं। दूसरी बात है कि ये एक्टोथर्म्स हैं, यानी ये अपनी बॉडी की हीट खुद नहीं बनाते, बल्कि ये माहौल से हासिल करते हैं। माहौल का टेम्परेचर तब्दील होगा, इनका भी टेम्परेचर तब्दील हो जाएगा, जबकि फिशेस के अंदर भी ऐसे था। इसके बाद जो आगे आ रहे हैं बर्ड्स और मैमल्स, आखिरी जो 2 ग्रुप हैं वो होम्योथर्म्स हैं, वो एंडोथर्म्स हैं। वो सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए अपनी हीट खुद बनाते हैं, यानी एटीपी के ज़रिए एटीपी बनती है, वो हीट पैदा करती है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है वहाँ खुराक टूटती है। और ये पाइकिलोथर्म्स हैं, ये इनको एक्टोथर्म्स भी कहते हैं, ये इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। एक ही नाम है तीनों को, कोल्ड ब्लडेड, पाइकिलोथर्म्स या फिर इनको एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। यानी ये अपनी बॉडी की हीट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर सैलमेंडर हो गया, न्यूट्स हो गया और मड पपीज़। ये ऐसे जानदार हैं, एम्फीबियन हैं, जिनकी टेल होती है, दुम होती है। और कुछ एम्फीबियन ऐसे होते हैं जिनकी दुम नहीं होती, जैसा कि उनकी मिसाल हो गया फ्रॉग्स हो गया, टोड्स हो गया, इनकी दुम नहीं होती। और कुछ हैं जिनकी लेग भी नहीं होती, और वो एक एग्जाम्पल है एम्फीबियन की, जिसे सिसिलियन कहते हैं। अम्फीबियन जितने हैं ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब है कि हर इसके जानदार के ऊपर इसका अपना सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है। फर्टिलाइजेशन इनकी क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। अब फिशेस के बाद हमारा जो दूसरा ग्रुप है उसे हम कहते हैं रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स वो होते हैं जो रिंग के चलते हैं, रिप्टाइल्स। और रिप्टाइल की जो फर्स्ट बात है, ये पहला ग्रुप है जिसके ऊपर एमनियाटिक एग होते हैं। एमनियाटिक एग जिसके पास मौजूद हों तो इसका मतलब है उसके पास प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ये एमनियाटिक एग के ऊपर मौजूद होती है। उनके नाम क्या हैं, उनके नाम हैं अमनियन, एलेंटाइस एंड कोरियन है। और ये मेम्ब्रेन क्या करती हैं, एम्ब्रियो की हिफाजत करती हैं खुश्क होने से बचाने के लिए। एम्ब्रियो खुश्क नहीं होता। और दूसरा, ये मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को खुराक भी देती हैं डेवलपमेंट के दौरान। अच्छा, एक बात है कि जो ये मेम्ब्रेन है, जैसा कि आपकी तस्वीर के अंदर भी नज़र आ रहा है, ये जो यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक, ये यॉर्क सैक अंडे की जैसे जर्दी होती है। ये यॉर्क सैक प्राइमरी जो इसकी क्या है, फूड है, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और ये यॉर्क सैक है, उसकी क्या है, ये प्राइमरी खुराक है। अच्छा, यॉर्क सैक के अलावा अल्ब्यूमन भी बाहर पड़ा होता है जो वाइट कलर के अंदर होता है। ये वाइट कलर वाला अल्ब्यूमन ये एडिशनल सप्लीमेंट होता है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए होता है। और अल्ब्यूमन भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनके अंदर, और यॉर्क भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके बहर कलकेरियस शेल होता है, लीदरी करकेलियस शेल, मतलब कैल्शियम का बना हुआ क्या होता है, शेल होता है। और ये शेल कुछ गैसेस को अलाउ देता है अंदर आने जाने की, मगर पानी इस शेल में से न अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। रिप्टाइल जैसे मैंने बताया, अम्फीबियन के ऊपर स्केल नहीं थे, फिशेस के ऊपर स्केल थे, इसके ऊपर भी स्केल है। फिशेस के ऊपर मोइस्ट स्केल थे, इसके ऊपर ड्राई स्केल स्किन इसकी होती है। इसका जो बोन होता है वो भी एंडोस्केलेटन का जो बोन
बोन होता है रिप्टाइल्स का, वो आपके अम्फीबियंस के उसके स्केलेटन से क्या होता है, हार्डर होता है। हार्डर का मतलब होता है ज़्यादा सख्त होता है, अम्फीबियन कितना सख्त नहीं होता। और इसकी जो स्कल होती है वो लंबी ज़्यादा होती है, किसकी निस्बत, अम्फीबियन की निस्बत। अच्छा, रिप्टाइल्स के अंदर, अम्फीबियंस के अंदर हमने देखा था उसके अंदर एक उसका पहला अटलस वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो मूव करता था हेड के साथ। इसके दो करते हैं, एटलस भी करता है, एक्स भी करता है। वो सिर्फ वर्टिकली देख सकता था, ऊपर नीचे। ये दाएं बाएं भी देख सकते हैं, हॉरिजेंटली भी देख सकते हैं, जबकि फिशेस के ऊपर कोई नेक मौजूद नहीं है। उसके बाद फिशेस के अंदर थे ही नहीं, अम्फीबियन के अंदर सिर्फ एक था। रेप्टाइल्स के अंदर क्या है, दो मौजूद हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, अटल एक्सिस, और ये ज़्यादा मूवमेंट करता है बनिस्बत किसके, अम्फीबियन के। इनके हर्ट की बात की जाए तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर थे और अम्फीबियन के अंदर 3 थे। इसके अंदर चैम्बर 4 बन गए हैं, मगर इसके अंदर जो 2 वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के दरमियान सुराख होते हैं। यानी वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है, 2 वेंट्रिकल, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 4 बन गए हैं मगर उसके दरमियान अभी तक सेप्टम मुकम्मल नहीं हुआ। इसके बाद की जाए इसकी रिप्टाइल अम्फीबियन की तरह ये भी एक्टोथर्मिक है, यानी ये अपनी बॉडी की हीट खुद पैदा नहीं कर सकते। ये माहौल के टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी का टेम्परेचर को क्या करते रहते हैं, तब्दील करते रहते हैं, एक्सटर्नल हीट का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से अपने बॉडी को टेम्परेचर को ये कांस्टेंट नहीं रख सकते। इन्हें हम पाई किलोथर्म्स कहते हैं, या इन्हें हम एक्टोथर्मिक कहते हैं, या हम इन्हें कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओविपेरस होते हैं। ये जो आजकल जो पैने रिप्टाइल्स हैं वो लेजर्ड, स्नेक्स, टोटारा एंड क्रोकोडाइल्स हैं। इसके बाद आगे क्लास एवीज, जिसे हम बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स की बॉडी के ऊपर फीदर होते हैं। एक क्लास होता है विंग्स, विंग्स जो है ना वो बड़े होते हैं, फड़फड़ाने वाले। फीदर ये स्केल के साथ बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं, ये बाल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फीदर्स होते हैं। अच्छा, ये फीदर बड़े काम करते हैं, ये इसकी फ्लाइट सरफेस बनाते हैं फीदर, जो इन्हें ऊपर उठाती है और डायरेक्शन भी तब्दील कराती है। आपको पता है जो बॉडी के ये जो विंग्स होते हैं, विंग्स की ऊपर वाली जगह ये कनकेव होती है, वहाँ हवा जल्दी गुजर जाती है, और जो नीचे वाली सतह होती है वो थोड़ी कन्वेक्स होती है, मतलब अंदर की तरफ दबी होती है। वहाँ हवा का प्रेशर कम होता है, वहाँ हवा ठहर जाती है। हवा क्या करती है, वहाँ ठहर जाती है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं एयर फॉइल। ये इसके अंदर बर्ड्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स आसानी के साथ ऊपर क्या करता है, वो उठ जाता है। अच्छा, दूसरा फीदर का काम यह रहता है कि ये वाटर और लॉस को भी बचाते हैं, यानी कि हीट ज़ाया नहीं होने देते, और वाटर लॉस को क्या करते हैं, ये बताते हैं। अच्छा, दूसरी इसके बाद और एक बात ये है कि इसके अंदर जो इंटरनल हीट है उसके अंदर वो नहीं होती, जैसे इंटरनल हीट बॉडी की नहीं है। वो तो मैंने आपको बताया है, ना फिशेस के अंदर होती है, ना ही अम्फीबियन के अंदर होती है, ना ही रिप्टाइल्स के अंदर। ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड हैं, सारे के सारे पैकिलोथर्म्स हैं, और सारे के सारे ये क्या हैं, एक्टोथर्म्स हैं। समझ लगी, ये बाहर से हीट लेते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी कुछ बात की जाए आगे की तरफ, तो बॉडी इनकी स्ट्रीम लाइंड होती है, जैसा कि फिशेस की भी स्ट्रीम लाइंड थी, फ्यूजिफॉर्म स्पेंडल शेप। आगे से और पीछे से ये नोकदार होते हैं, दरमियान से मोटे होते हैं, जिसकी वजह से हवा की मुज़ाहमत इनको कम करनी पड़ती है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है। और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं। क्यों? इनकी हड्डियों के अंदर ईयर स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से खल जगह होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी के साथ ऊपर क्या कर सकता है, उड़ सकता है। अच्छा, इसकी जो दांत होते हैं, दांतों की जगह पे और कुछ परिंदों ने बिल बनाए होते हैं। क्यों? क्योंकि दांत मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, वजनी होते हैं। बिल क्या होता है, वो हल्की होती है, लेटर शीट की बनी होती है। मगर इसकी जो सीने की हड्डी होती है, जो सटर्नम होती है, वो इनकी मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है? क्योंकि उसी सटर्नम के साथ इनके विंग के मसल आके अटैच होते हैं। जो ये विंग्स अपने पर बड़े फड़फड़ाते हैं, वो सटर्नम, जिसे कील की हड्डी कहते हैं, उसके साथ आके इनकी विंग्स क्या करते हैं, लगते हैं, अटैच करते हैं, फड़फड़ाते हैं। अक्सर जो बर्ड्स हैं उनकी जो एसोफेगस होती है उसकी डाइवर्टिकुलम होती है, जिसकी वजह से क्रॉप बनता है। अच्छा, ये जो क्रॉप होता है ये आर्जी तौर पर जो खुराक खाते हैं, ये खुराक उस क्रॉप के अंदर क्या करती है, ये ठहर जाती है, रोक लेते हैं। इस वजह से जल्दी जल्दी ये खाना खा लेते हैं, और ये जो दाने वगैरह होते हैं वो क्रॉप के अंदर क्या कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये
स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद फिर ये देखें, अगर हम इस तस्वीर को देखें, ये मुर्गा है, ये खाना खाएगा, तो इसकी क्रॉप है, क्रॉप के अंदर ये आर्जी तौर पे ये खाना खाएगा, ये इसकी क्या है, क्रॉप है। क्रॉप के अंदर क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। क्रॉप के बाद नीचे इसका गिजर्ट है, जो मस्कुलर ऑर्गन है, ये इसका जो मस्कुलर ऑर्गन है, ये इसकी चक्की है। ये चक्की के अंदर क्या करेगा, ये पीसेगा खुराक को, ये खाएगा, क्रॉप के अंदर स्टोर होगी, और चक्की के अंदर क्या करेगा, ये इसे पीसेगा। ये इसका था डाइजेस्टिव सिस्टम, गिजर्ट। अच्छा, इसके बाद कुछ इसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी वेल डिवेल्प होता है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसके नर्वस सिस्टम की वजह से इसकी जो विजन होती है, देखने की सलाहियत, और हियरिंग, सुनने की सलाहियत, वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जो इसके एक्सटर्नल नेरीज होते हैं, जो इसके नथने होते हैं, वो नीचे किसके अंदर खुलते हैं, फेरेंक्स के अंदर खुलते हैं। और फेरेंक्स जो है ना, फिर आगे इनका किस में अंदर, ट्रेकिया के अंदर चला जाता है। ट्रेकिया के बाद फेरेंक्स इसका ट्रेकिया के अंदर चला जाता है। ट्रेकिया के बाद इसके ब्रोंकई आते हैं, और ब्रोंकई के इड के ऊपर सैरिंक्स होता है। सैरिंक्स वो चीज़ होती है जो आवाज़ पैदा करती है, आवाज़ का आला होता है। बर्ड्स के अंदर ये ट्रेकिया के इड के ऊपर होता है, और मैमल्स के अंदर ये जो उसके अंदर लैरिंक्स होता है। बर्ड्स के अंदर ये आवाज़ का वाले को क्या कहते हैं, सैरिंक्स कहते हैं, और मैमल्स के अंदर क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। और वो ट्रेकिया के ऊपर होता है, यहाँ ट्रेकिया के नीचे होता है, और वहाँ क्या होता है, ट्रेकिया के ऊपर होता है। अच्छा, अब इसके हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सारा का सारा ब्रोंकी होगा। ब्रोंकी के नीचे यानी कि ब्रोंक्यूल्स, और उसके एयर सैक्स हैं। एयर सैक्स के आगे उसके क्या होंगे, लंग्स हैं। लंग्स और ईयर सैक्स के अंदर ये सारे के सारे लंग्स और ईयर सैक्स, ये देखें, ये लंग्स हैं इसके, ये सारे के सारे ये लंग्स हैं, और लंग्स के साथ ये ईयर सैक्स हैं। ईयर सैक्स इनकी हड्डियों के अंदर चले जाते हैं। ये देखें, ये ईयर सैक्स है हड्डियों के अंदर, ये ईयर सैक्स हड्डियों के अंदर चले गए। अबडामिनल ईयर सैक्स है, इसका मतलब है पेट के अंदर है, और कुछ पोस्टीरियर, ये सारे ईयर सैक्स हड्डियों के अंदर होते हैं। अच्छा, हड्डियों के अंदर जाके हड्डियों के वजन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये ईयर सैक्स और लंग ये पैराब्रोंकी के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं, पैराब्रोंकी की। जैसे हमारे लंग्स जो है ना, ये ब्रोंकी, ये किस चीज़ का हमारा लंग्स बना हुआ है, ये हमारा लंग्स बना हुआ है ह्यूमन अल्वियोली का बना हुआ है। और इनके जो लंग्स हैं या ईयर सैक्स हैं वो किसके बने होते हैं, वो पैराब्रोंकी के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं, पैराब्रोंकी के बने होते हैं। फ़र्क हमारे अंदर उसके अंदर ये होता है। इसके अलावा इनकी एमनियोटिक एग्स होता है, जैसे उसके अंदर हमारे इसके अंदर रिप्टाइल्स के अंदर एमनियोटिक एग्स होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती हैं, यॉक होता है, एल्ब्यूमिन होता है, जो एम्ब्रियो को लिए फ़ायदा देता है, और ये लीदरी शेल भी होता है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है, और उसके बाद डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। ये नहीं कि ये जितने भी बर्ड्स हैं ये अंडे देते हैं, फर्टिलाइजेशन अंदर हो जाती है, उसके बाद अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट क्या होती है, बाहर होती है। ये ओवी पैरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। कुछ इनके बर्ड्स ऐसे होते हैं जो भागने वाले, दौड़ने वाले होते हैं, उन्होंने अपने उड़ने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया होता है, जैसे कि ऑस्ट्रिच, केवी, राविया, रिया, इमो। और कुछ उड़ने वाले होते हैं जैसे कि पिजन, पैरट, को, एगल, रोबन।